सलाम साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इस रेडियो की अनबॉक्सिंग हम पहले ही कर चुके हैं और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि हमें पता चल सके कि इसके क्या की फीचर्स हैं, क्या हमें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है और कौन कौन सी इस रेडियो की वीक एरियाज़ हैं जहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी या है। अब तो मेरे ख़्याल में इम्प्रूव नहीं हो सकता, कोई नया मॉडल आए तो उसमें उन चीज़ों को बेहतर किया जाए तो अलग बात है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि ये रेडियो किस तरह चलता है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। हमारी वीडियो 2 हिस्सों में होगी। एक में तो मैं इस पूरे रेडियो को डिस्क्राइब करूँगा और साउंड क्वालिटी देखेंगे। दूसरे में हम इस रेडियो के सॉफ्टवेयर को समझेंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड रेडियो है। अगरचे हमने इसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, अगरचे हमें इसकी स्टेशन को सर्च करना है, किसी स्टेशन को सेव करना है, तो ये पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, तो उसको समझना भी इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि अच्छा खासा पेचीदा मामला है। बस एक मर्तबा समझना पड़ता है तो फिर तो दिक्कत नहीं होती। उसको समझने के लिए ये आपको बुकलेट भी मिलता है, इस बुकलेट के ज़रिए भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो दूसरी जो वीडियो हमारी होगी वो पूरी इसके सॉफ्टवेयर के बारे में होगी। तो चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे पहले पहले हमें ट्यूनिंग नॉब दी गई है और ट्यूनिंग नॉब का सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करना काम नहीं है, लेकिन ये पूरे पूरे रेडियो को कंट्रोल करती है। पूरे सॉफ्टवेयर को आप जो चला पाते हैं या कमांड देते हैं तो इसी ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए देते हैं। इसको घुमाएंगे और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि किस तरह ये मैं इस वक्त मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पे इसके हिसाब से जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें अगरचे मैं इसको प्रेस करूँगा तो आपकी ये स्टेशन अब सर्च होने लगेगी। तो ये पूरा पूरा कंट्रोल होता है इस ट्यूनिंग नॉब के ज़रिए। साइड पे वॉल्यूम की नॉब है, जो ट्यूनिंग नॉब जितनी ही है। ये पावर बटन है, 2 स्पीकर यहाँ दिए गए हैं और बेस वूफर बैक पे है और जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी एक बेहतरीन साउंड सिस्टम से भी ज़्यादा अच्छी है। अगर जो कोई साउंड सिस्टम हो उससे जाके इसकी जो है वो आवाज़ मुकाबला करती है। साथ में ये MP3 प्लेयर भी है। यहाँ पे आप USB स्टिक लगा के आप इसको चला सकते हैं, MP3 प्लेयर चला सकते हैं। अगरचे हम इस रेडियो को बैक साइड पे देखें तो आते हैं फिर एक बार फिर फ्रंट पे भी, लेकिन बैक साइड पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये इसका सबवूफर है, ये हेडफोन के लिए जैक है, ये लाइन आउट, ऑक्स इन। आप डायरेक्ट इंटरनेट की लाइन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। USB के ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे 12 वॉट का एडाप्टर लगेगा, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मेन पे ही चलेगा, ये सेल पे नहीं चलेगा। ये एंटेना है जो हमें FM में मदद करेगी। तो ये इसकी बैक साइड रही। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये सब वूफर जो इसमें जो लगा हुआ है ये बड़ा कमाल का है। इसकी आवाज़ आप सुनिएगा कि कितनी बेहतरीन किस्म की आती है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, इसके ज़रिए रेडियो को आप ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे। यहाँ पे ये बड़े बटन्स और ये छोटे बटन्स, ये जो बड़े बटन हैं इनके 2 फंक्शंस हैं। एक तो आप अगरचे MP3 प्लेयर को चला रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी सॉन्ग को या को आपको फॉरवर्ड करना है, बैकवर्ड करना है, पास करना है, प्ले करना है तो उसमें मदद करेगा। साथ में ये 5 प्रीसेट हैं, यानी 5 आप FM के स्टेशंस को सेट कर सकते हैं, 5 आप डिजिटल रेडियो यानी डैप की सेट कर सकते हैं और 5 आप कोई भी इंटरनेट रेडियो की जो स्टेशंस को सेव कर सकते हैं। मैंने भी सेव की हुई हैं, आप देख सकते हैं कि मेरी एक सेव की हुई है। नंबर 5 पे प्रीसेट 5 नज़र आपको आ रहा होगा और नंबर 5 पे जो मेरी प्रीसेट है वो BBC रेडियो है। और नंबर 4 पे देखते हैं कौन सा है। हाँ, नंबर 4 पे है मिक्सीफाई इंग्लिश हिट्स है, एक स्टेशन है, बड़ी बेहतरीन इंग्लिश सॉन्ग्स आते हैं।
नंबर 3 पे ये मेरा फेवरेट एफएम स्टेशन है, मिर्ची 98.3 एफएम मुंबई। और नंबर 2 पे हम देखें तो एफएम 101 लाड़काना है। और एफएम 1 को हम जब प्रेस करते हैं तो ये रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद आ जाता है। तो इस हिसाब से आप जो भी आपकी फेवरेट स्टेशन होगी तो आप उस प्री सेट में कर सकते हैं 5 सेट। लेकिन ये मैं समझता हूँ ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि आपके पास आपके सामने हज़ारों स्टेशंस हैं और 5 प्री सेट तो अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाता है। प्रीसेट ज़्यादा होने चाहिए थे, या इसमें ऐसा कोई सिस्टम होता जहाँ पे हम स्टेशन को फेवरेट कर सकते। यहाँ पे वो फेवरेट वाला भी ऑप्शन नहीं दिया गया। फेवरेट वाला ऑप्शन है तो सही, लेकिन पेड है, यानी आप एक एफएम की सर्विस खरीदेंगे, एक वेबसाइट है लास्ट एफएम, उसकी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके बाद आपको फेवरेट वाला ऑप्शन मिल सकेगा जो कि पेड है। वरना आप किसी स्टेशन को फेवरेट भी नहीं कर सकेंगे, दोबारा आपको वो ढूंढ 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 के सर्च करके उस स्टेशन पे जाना होगा, जो कि इस रेडियो की बहुत ही कमज़ोर पॉइंट है, बेइंतहा कमज़ोर पॉइंट है। इसलिए थोड़ा मुश्किल में ज़रूर ये रेडियो डाल देता है। लेकिन खैर उसका एक हल है और बेहतरीन हल है, मैं वो हल आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। ये मोड है, आप म्यूज़िक प्लेयर पे जब गए, फिर आप लास्ट एफएम पे गए, फिर आप डैब रेडियो पे गए, फिर एफएम रेडियो पे गए। ये ऑक्स इन है, ऑडियो इन, उसके बाद इंटरनेट रेडियो। इंटरनेट रेडियो पे जब आप जाएंगे तब थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है इंटरनेट के साथ कनेक्शन करने के दौरान। जब कनेक्ट हो जाता है तो बड़ा बेहतरीन तरीके से चलता है। तो इस रेडियो की जो सबसे प्लस पॉइंट है, एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, ये यहाँ पे जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है वो बेहतरीन किस्म का है। 8-9 इंच का रेडियो हो जाएगा, 5 इंच की या 6 इंच की इसकी हाइट हो जाएगी। हाँ, 6 इंच हो जाएगी, 6 इंच की इसकी हाइट है और 8 इंच तक या 10 इंच तक इसकी लंबाई है। और डेप्थ में भी अच्छा खासा है, जिसकी वजह से बेस बड़ा बेहतरीन निकल के आता है, क्योंकि ये अच्छा खासा चौड़ा रेडियो है, जिसकी वजह से बेस बड़ा कमाल का है इस रेडियो का। लेकिन इस रेडियो की मैं कह रहा था ना, जो सबसे सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है इसका ये रिमोट कंट्रोल। जारी बात है ये पावर पे चलेगा, आप इसको उठा के कहीं लेके जरूर जा नहीं सकते, इसको इंटरनेट भी चाहिए। आप बिस्तर पे हैं तो आप कैसे यार बार बार उठ के आप रेडियो स्टेशन चेंज करेंगे, वॉल्यूम कम करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे। तो एक बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी का एक रिमोट कंट्रोल है, जिसके ज़रिए आप पूरे इस रेडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी स्विचेस आपको नज़र आते हैं, प्रीसेट के हों या वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना हो, मेन्यू में जाना हो, रेडियो को ऑफ़ करना हो, रेडियो का अलार्म क्लॉक सेट करना हो, MP3 प्लेयर में दाखिल होना हो, FM में शिफ्ट होना हो, तो सारे का सारा आप इस रिमोट कंट्रोल के ज़रिए कर सकते हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल इस रेडियो की एक की पॉइंट है, बेहतरीन चीज़ है, जिसकी वजह से ये रेडियो मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं इसी रिमोट कंट्रोल को इस्तेमाल करते हुए मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। ये BBC रेडियो स्टेशन है, आप सुन सकते हैं maybe a key period on our climate history, and you're the first ones to start to obtain data to sort of piece together what was happening. But the fieldwork is also a real bonus for me, and getting to go places where no one else has ever been, or being somewhere, incredibly remote. Yeah, it's a sort of buzz that keeps you going. So let's talk about some of the things Lonnie just mentioned. I'm really excited. मैं अब इसकी स्टेशन को चेंज कर रहा हूँ, देखते हैं शायद लाड़काना स्टेशन चल जाए।
कंदा आहियूं हिकु अम्मा अबू हिकु हीअ थी विया ऐं हिकिड़ो उस्ताद। पर जीअं त दुनियावी कानून मुताबिक़ अॼु दुनिया मल्हाए बि उस्ताद जो ॾींहुं त असां बि दुनिया मज़ा कयूं। बिल्कुलु भाउ अमजद। तो यकीनन आपको अंदाज़ा हो गया होगा, ये रेडियो इस्तेमाल करके मुझे कम से कम एक खुशी तो ज़रूर हुई कि जिन स्टेशंस की, चाहे वो FM स्टेशंस हों या इंटरनेट की स्टेशंस हों या कुछ मीडियम वेव की स्टेशंस हों, जिन तक मेरी रसाई नहीं है किसी भी वजह से। यहाँ पे घर में मेरे पास बेहतरीन रेडियो रखे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उनको चला इसलिए नहीं पा रहा कि उनकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की वजह से शोर इतना होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद यहाँ मेरे बगल में ही है, लेकिन उसकी भी आवाज़ बड़ी मुश्किल से आती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन आज मैंने पहली मर्तबा उस स्टेशन को सुन के मुझे बड़ा मज़ा आ गया। तो बड़ा बेहतरीन चीज़ है, ली जा सकती है। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि इसकी कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं मैं आपको समझा चुका हूँ कि आप इंटरनेट आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए, कनेक्शन, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी होनी चाहिए। एक जगह का रेडियो है, आप इसको उठा के कहीं पे नहीं लेके जा सकते, इसमें सेल नहीं लगते क्योंकि 12 वॉट है। अगर ये 12 वॉट है तो आप कितने सेल लगाएंगे। साथ में आपके पास, मैंने कहा कि एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो स्टेशन कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है। तो ये इशू आते हैं कुछ इंटरनेट रेडियो में। मैं समझता हूँ इसके अपना एक चार्म है, एक इसकी अपनी खूबसूरती है, इसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन वो जो रेडियोज़ हैं उनका अपना एडवांटेज है। आपने 2 सेल डाले और पूरी की पूरी दुनिया आपके हाथ में है, आप कहीं पे भी उन्हें लेके जा सकते हैं। तो दोनों यकीनन 2 अलग डायरेक्शन में हैं। ये रेडियो एक अलग रुख में है और वो रेडियो एक अलग रुख में है। तो वो जो हम माजी में रेडियो इस्तेमाल करते आए हैं उसका और इसका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला सिर्फ हाँ साउंड क्वालिटी पे तो किया जा सकता है, हाँ इसकी साउंड क्वालिटी उससे बहुत बेहतर है क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए चलता है, लेकिन बाकी यूजेबिलिटी के हवाले से, यूज़र फ्रेंडली के हवाले से, इमरजेंसी में कोई काम आए, हर वक्त कोई चीज़ अवेलेबल हो, तो वही हमारा पुराना रेडियो ही काम आएगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के साथ इस रेडियो की जो सॉफ्टवेयर है उसको डिस्कस करूंगा। आज आपने इस जो है उसकी रिसेप्शन रेडियो की देख ली है, साउंड क्वालिटी को भी आपने सुन लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।